आज के हम ध्यान वर्ग में कायानुसति का ध्यान करने जा रहे हैं। काया। हाँ, जय भीम नाम। तो काय सर दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका संबोधन बस दूंगा। ठीक ठीक। तो कुछ साथ में निकलना है यहाँ से। ठीक ठीक। एक मिनट में परिचय करा दूं। मित्र हैं, इनका नाम है विजेंद्र सिंह बौद्ध। विजेंद्र सिंह बौद्ध। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। ओके ओके। मुझे हो सकता है कभी ये अपना कुछ कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो सुभाष जी का साधुवाद अपने मित्र के साथ में आज के वर्ग में जुड़े हुए हैं। और देखते हैं कि आज हम ध्यान के किस स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान हमेशा हमारे लिए एक नया अनुभव ले आता है। जैसे कि हम जब नदी में तैरते हैं, समंदर में भीतर जाते हैं, तो हर समय समुंदर का एक नया अनुभव हमें होने लगता है। तो ध्यान भी हमारे मन के समंदर में भीतर जाने का अनुभव है। जैसे जैसे हम ध्यान के स्तर को गहराई से अनुभव करते हैं, वैसे वैसे मन हमारा और प्रकाशित होते हुए दिखता है। उसकी जो गहराई है, उसकी जो सत्यता है, उसका जो अनुभव है, वो हमें होने लगता है। उसी को हम ध्यान, विपස්සना, भावना या स्मृति का सराव कहते हैं। तो स्मृति के सराव में आज हम काया, शरीर के प्रति कुछ और गहराई के भीतर जाकर हम अनुभव करने वाले हैं। तो कुछ बातें मैं समझाना चाहूँगा या हम समझना चाहेंगे कि काया क्या होती है। मैं सुबह सोचते हुए मुझे ऐसा अनुभव हुआ, काया ही माया है। काया के सही स्वरूप में नहीं जानने से ही हमारी माया, जिसे हम संसार कहते हैं, या एक प्रकार का संसार का जो जाल जो है, हमारे भीतर और बाहर निर्माण होता है। क्योंकि काया का जो आधार है वो रूप है, और रूप का अर्थ होता है आकार। फिर वो आकार शरीर का भी हो सकता है, जैसे कि हमारा एक पुरुष के रूप में रूप है, एक स्त्री का स्त्री के रूप में रूप है, या अन्य जो पदार्थ है, भौतिक पदार्थ भी उसमें रूप के संज्ञा में आते हैं। तो संसार में जो जो रूपवान है, जिस जिस चीज़ का आकार है, फिर वो सूक्ष्म हो या विशाल, वो सभी रूप है, रूप स्कंद है। और रूप स्कंद के अंदर जब हम अपनी काया को देखते हैं, तो काया के भीतर भी वही रूप स्कंद है जो बाहर वस्तु मात्रा में हमें रूप स्कंद दिखाई देता है। रूप को ही काया कहा गया है। जब हम व्यक्तिगत रूप में एक मनुष्य के रूप में अपने शरीर को देखते हैं, तो उसको हम काया कहते हैं। और इसी ही रूप को जब हम भौतिक रूप में देखते हैं, उसको हम भौतिक वस्तु कहते हैं। फिर हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या चेयर हो, टेबल हो, घर हो, या उसके अलावा भी जो जीव मात्र हमें एक रूप में दिखाई देता है। फिर बैक्टीरिया से लेके गैलेक्सिक्स तक, पार्टिकल से लेके संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें एक आकारित स्वरूप में जो दिखाई देता है, फिर वो हमारे आँखों से हो या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से हो, वो सभी रूप है, सभी रूप स्कंद है। जब हम रूप स्कंद की और काया की बात करते हैं, तो बुद्ध के दृष्टि से या बुद्ध के चक्षु से जब उसको हम देखते हैं, अभी हमारे पास में हमारे चक्षु है, जिसे हम सामान्य चक्षु कहते हैं। अभी इस चक्षु से हम जब रूप को देखते हैं और समझते हैं, और उसी के प्रति हमारी आसक्ति निर्माण हो जाती है, जिसको हम स्व आसक्ति कहते हैं। क्योंकि हम एक ही
पक्ष को देखते हैं, एक ही स्वरूप को देखते हैं या एक ही पहलू को देखते हैं। शरीर का जो बाह्य रूप है, जो आप आंखों से मुझे देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूँ, या स्त्री पुरुष को देखती है या पुरुष स्त्री को देखती है, या हम किसी वस्तु मात्रा को देखते हैं, तो ये देखना और समझना और उसके प्रति लगाव निर्माण होना, ये एक प्रकार से सामान्य मन की प्रक्रिया है। और उसी को सत्य मान बैठना वही अज्ञान है। सामान्य मन से चीज को समझना वो मूर्खता नहीं है। अगर कोई बालक किसी चीज को देखता है और उसका आकर्षण निर्माण होता है तो सामान्य मन है, क्योंकि वो होना एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक सत्य है वो। लेकिन उसी को सत्य मानना वो प्राकृतिक सत्य नहीं है। मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं तो सुंदर आप मुझे दिख रहे हैं या जैसे भी आप दिख रहे हैं मुझे, तो एक सामान्य अनुभव है। स्त्री का पुरुष के प्रति सुंदरता को देख के आकर्षण होना, या पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, या किसी वस्तु मात्रा के प्रति सुंदरता के रूप को देखना, आकर्षित होना, वो सामान्य मन है। लेकिन उसी ही रूप को या उसी अनुभव को सत्य मानना वो मूर्खता है, वो अज्ञान है। तो अज्ञान सत्य के एक सामान्य प्रक्रिया से निर्माण होता है। अज्ञान का स्रोत क्या है कि सत्य को एक पहलू से देखने से होता है। जैसे कि आप रूप का एक पहलू देख रहे हैं तो सामान्य सत्य ही है, लेकिन उस सामान्य सत्य को संपूर्ण सत्य कहना या उसी के प्रति एक प्रकार की भावना निर्माण करना कि यही सत्य है, या उसका दूसरा जो पक्ष है या उसके जो अन्य जो पक्ष है उधर ध्यान ही नहीं रखना, उसके प्रति जागृति नहीं होना या उसको जानना ही नहीं। और जो हमें बार बार हमें समझ में आ रहा है सामान्य प्रक्रिया में, सामान्य ज्ञान में, और उसी के ही आधार पर ही अपने पूरे संसार की दृष्टि या संसार का कर्म बनाना, तो वही तृष्णा का जाल है। और इसलिए हम जब प्रतीत्य समुत्पाद का अभ्यास करते हैं तो स्पर्श और वेदना जो है वो सामान्य अनुभव है, फिर वो दुख की वेदना हो या सुख की वेदना हो। लेकिन जैसे वेदना को हम नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, तो वही वेदना हमारा लोभ और द्वेष बन जाता है। सामान्य वेदना का होना मतलब सुख होना, सुखद वेदना होना और दुखद वेदना होना, वो लोभ और द्वेष नहीं है। लेकिन वो सुखद वेदना को ही पकड़ के रखना, वो फिर वहां से लोभ शुरू होता है। दुखद वेदना को नकारना, धिक्कारना, उसी अजागृति के कारण फिर द्वेष निर्माण होता है। और लोभ और द्वेष को निर्माण करने का जो घटक वहाँ पे जो है कि हम उस वेदना की जो अनुभूति को एक ही स्वरूप में देख रहे हैं या ऊपरी तौर पे ही देख रहे हैं, और वही से हमारा अज्ञान और ज़्यादा मजबूत होने लगता है। तो हमारी जो उस वेदना के प्रति जो आसक्ति है इतनी गहरी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि यही सच है। फिर उसको देखना और उसको तोड़ना कभी कभी हमारे लिए असंभव लगने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जहाँ से वो शुरुआत हुई है, अगर उस स्रोत में अगर हम देखने का शुरुआत करते हैं, जिसको हम वर्तमान कहते हैं, क्योंकि ये जो वेदनाएं अभी हमें अनुभव हो रही है लोभ और द्वेष की, वो वर्तमान में ही निर्माण हुई है, जिसको हम अभी आज भूतकाल कहते हैं। जब भूतकाल में हम जागरूक नहीं थे, लेकिन जैसे हम अभी जागरूक हो जाते हैं तो हमें वेदना समझ में आने लगती है, उसके दूसरे जो पहलू हमें समझ में आने लगते हैं। और जैसे दूसरे पहलू समझ में आने लगते हैं तो भूतकाल में हमने जो भूल की है वो भी हमें समझ में आने लगती है। तो वर्तमान के अनुभव से भूतकाल की जो हमने बनाए हुए संस्कार जो है, जो वर्तमान में एक प्रकार से वो हमें
बंधन में पकड़े हुए हैं, या हम जकड़े हुए हैं, या हम दुखी है, या हम फंसे हुए हैं, तो उस सभी जाल से हम वर्तमान में जितना हम जागरूक होते हैं, जितना सजग होते हैं, उतने प्रमाण में हमें वो मुक्ति का अनुभव होने लगता है। क्योंकि उस वर्तमान में ना भूतकाल होता है, ना भविष्य काल होता है। जो कुछ भी होता है, वर्तमान के जो अनुभव है, जो सत्यता के आधार पर हमें समझने लगते हैं, हम देखने लगते हैं, तो एक एक पल जो है वो हमारे मुक्ति का पल, जिसको हम निर्वाण का पल कहते हैं, क्योंकि निर्वाण वर्तमान है। अगर निर्वाण की अगर हम परिभाषा करते हैं कि निर्वाण क्या होता है, कैसे होगा, कैसे दिखता है, तो वर्तमान में रहना ही निर्वाण है, जो दिखता भी है, समझ में भी आता है, और हम जीते भी है। जीने का नाम ही निर्वाण है। लेकिन कौन सी अवस्था में? वर्तमान की अवस्था में, जागृति की अवस्था में। अगर एक पल भी हम जी रहे हैं, या किसी स्तर पर भी अगर हम जी रहे, तो समझ जाइए कि वो कहीं न कहीं वो निर्वाण का ही अनुभव है। क्योंकि वर्तमान में तृष्णा नहीं होती है, और तृष्णा जहाँ पे नहीं है वो निर्वाण है। जहाँ पे अज्ञान कम है या नहीं है, वही अनुभव निर्वाण का है, वही प्रज्ञा है। तो काया को देखते हुए हम क्या देखते हैं और क्या देखने वाले हैं? तो काया को देखते हुए हम बुद्ध के चक्षु से जब उसको समझते हैं, और उनके चक्षु का आधार लेके हम अपने चक्षु को प्रेरित करते हैं वैसा देखने का, वही शरणगमन है। शरणगमन का मतलब क्या है? कि जो बुद्ध ने देखा है और सुखी हुए हैं, तो क्यों ना मैं भी देखूं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, और मनुष्य ही मनुष्य का आदर्श हो सकता है। एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य का आधार या आदर्श होता है, या प्रेरणा होती है। हम मनुष्य से ही मनुष्य सीखता है। जो भी हम सीख रहे हैं, हमारे जो पूर्वज है, हमारे माता पिता है, हमारे जो लोग हैं संसार में, उनसे ही हम सीख रहे हैं, किसी और लोगों से नहीं, मनुष्य से ही हम सीख रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध से सीखना, या बुद्ध के अनुभव को अपने अनुभव के साथ में देखते हुए आगे बढ़ना, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, नैसर्गिक आदर्श। तो बुद्ध ने क्या देखा? अगर इसको अगर हम थोड़ा समझते हैं, तो काया को बुद्ध ने 8 कलापों में देखा। 8 कलाप कहते हैं, या 8 प्रकार से शरीर को देखना, या 8 घटकों में शरीर को देखना, उसको कायानुसति कहते हैं, कायानुपश्यना कहते हैं, या विपස්සना कहते हैं। मतलब शरीर को जैसा है वैसा देखना। तो जैसे हम सांस को जैसा है वैसा देखते हैं, तो धीरे धीरे श्वास सूक्ष्म होते 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 वो पूरे शरीर में हमें अनुभव होने लगती है। जबकि श्वास जैसे है वैसे ही आ रही है और जा रही है, लेकिन जागृति से देखने से वो सांस हमें दूसरे दूसरे पहलू में समझ में आने लगता है। उसकी जो गहराई है, या उसकी जो सूक्ष्मता जो है, वो अपने आप में है। लेकिन जब हम जागरूक नहीं रहते हैं, तो हमें समझ में नहीं आती है, सीधी सी बात। लेकिन जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ती है, हमारी एकाग्रता सूक्ष्म होने लगती है, हम बाह्य जो हमारे विषय है, बाह्य जगत से हमारा मन छूटने लगता है। देखो,
जैसे हम इधर आते हैं तो उधर से मन छूटने लगता है, क्योंकि एक समय में दो जगह पे मन नहीं रहता है। एक समय में, एक क्षण में दो जगह पे समय मन नहीं होता है। जितना आप सांस के भीतर आओगे उतना ही बाहर के जो काम छंद है या बाहर का जो डिस्ट्रैक्शन है, जिसे हम चंचलता कहते हैं, या जो दुख देने वाले जो विषय है, उससे हमारा मन क्या होता है, छूटने लगता है। वो छूटता है तभी तो एकाग्र होता है। मतलब एक अनुभव में दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक अनुभव में दो बातें हमें समझने लगती है कि क्या छूट रहा है और क्या आ रहा है। जैसे आप सांस को देखते हैं, एक पल के लिए भी क्यों ना हो, तो उस पल के लिए वो मन वहां से छूट जाता है, तभी आपको एकाग्रता का अनुभव, सुख अनुभव होने लगता है, तभी आपको शांति अनुभव होती है। नहीं तो कभी कभी पूरा ध्यान ही हमारा बाहर भटकते हुए हम देखते हैं, जिसको हम पांच निवरण कहते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर भी सांस की जागृति के विकसित होते होते, हमारी जागृति जब शरीर को देखने लगती है, तो शरीर के भीतर हमें चार जो महाभूतों के जो घटक है और उसके गुणधर्म, चार के चार मतलब 8 हो गए। चार तत्व और चार तत्वों के चार गुणधर्म, उन दोनों स्वरूपों का हमें बोध होने लगता है। और तब हमें काया एक उस स्वरूप में महसूस होने लगती है कि शरीर क्या है। अभी हम शरीर को जो महसूस करते हैं वो ऊपरी तौर पे, या एक बाह्य जो उसका दिखावा है, जो हमें अक्सर हम उसको देखते हैं, या उसी के सत्य को ही हम संपूर्ण सत्य कहते हैं। और वही अज्ञान है, वही एक प्रकार से वो स्व की आसक्ति जिसे हम कहते हैं, वही एक प्रकार से हमारे दुख का कारण है कि हम जितना देख रहे हैं उसी को संपूर्ण सत्य कह रहे हैं। जितना हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एक सत्य का एक हिस्सा है या एक पहलू है। अगर इतना हमें समझ में आ जाए तो हम संसार को देखते हुए भी हम संसार में फंसेंगे नहीं। आज रूप को देख के हम रूप में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रूप के उस वास्तविकता को हम उसके बुद्ध के चक्षु से, जिस प्रकार से शरीर को देखना कहते हैं या कायानुपश्यना कहते हैं, उस स्तर में हम कहीं ना कहीं देख नहीं पाते हैं, या देखने का हमारा जो अनुभव है वो कमज़ोर है, या हम उस प्रकार से शरीर का अनुभव नहीं लेने से ही हमारे जितने शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ती है उतनी ही संसार के प्रति। क्योंकि आपका शरीर क्या है? जो शरीर आपके इंद्रियों से संसार को ग्रहण करता है वही शरीर है। आपके शरीर में जो 5 इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसी से मन बाहर जाता है, इसी से बाहर के जो संसार के जो आसक्तियां भीतर आती है, और दूसरा कोई द्वार नहीं है। अगर शरीर का अगर हमें सही स्वरूप समझ में आने लगे तो इंद्रियों की जो काम तृष्णा है या काम छंद है वो अपने आप में ही शांत हो जाएगा। अगर वो शांत हो जाएगा तो काम तृष्णा नहीं होगी तो भव तृष्णा भी नहीं होगी, क्योंकि काम से ही भव निर्माण होता है। मतलब काम मतलब एक सामान्य तृष्णा, भव मतलब बार बार पाने की तृष्णा।
कि भविष्य में भी मुझे ऐसा ही मिले। भव का मतलब भविष्य में वो सुख प्राप्त करने की तृष्णा, वही भव तृष्णा है। और काम तृष्णा ही अगर शांत हो जाए या हमें समझ में आने लगे तो दूसरा जाल निर्माण नहीं होगा, और दूसरा जाल नहीं होगा तो तीसरा भी नहीं होगा, जिसे हम विभव तृष्णा कहते हैं। कि जिसे हम कह सकते हैं कि उच्छेदवाद, कुछ भी नहीं है संसार में, सब कुछ नीरस है, कुछ सब कुछ समाप्त होने वाला है, समाप्त करने की इच्छा नहीं है। कुछ नहीं होने का जो भाव है जिसे हम उच्छेदवाद कहते हैं, वो भी तृष्णा है। तो ये सभी तृष्णाओं का जो जाल है मन के साथ में, वो इतना भयंकर खेल खेलता है। जब हम या काया को अगर हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, तभी मन उसमें और उसकी माया में, मन क्या है मतलब जो नहीं है वो दिखाना। आपको कोई चीज निर्माण करके देता है, बहुत सारी चीजें, वो लगता है कि वो है, लेकिन तो होती है, लगता है कि वो है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीजें बना, माया का माना, और उस पर विश्वास रखना ही अज्ञान है। होना कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन हम देख के उसको सच मान बैठ रहे हैं कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, वो गलत है। जैसे जादूगर का दिया, हाँ 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 बिल्कुल, जादूगर जिस प्रकार से वस्तुओं को बनाता है, तो जादूगर को पता होता है कि ये क्या है, लेकिन देखने वाला तो उसको तो पूरी तरह से वो ले लेता है कि भाई ये ऐसा ही, और वैसा ही मानने लगता है, और उसी का अंधश्रद्धा में बढ़ा है, उसी का ही शोषण में बढ़ जाता है, उसी का ही फिर जितने हमारे जीवन में या जो भी जो है न्यूरन के रूप में या बंधन के रूप में बुद्ध बताते हैं। काया की मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि, शरीर को सत्य मानना, काय दृष्टि। इस शरीर को हम सत्य किस हिस्से में मान रहे हैं, ऊपरी तौर पे देख के उसको मान रहे हैं, लेकिन जब उसको भीतर देखेंगे तो काया का जो यथार्थ रूप हमें समझ में आए। शरीर के प्रति जो सत्काय दृष्टि जो है वही शरीर की जो सत्काय दृष्टि उसने के लिए, अगर काया को अगर हम 8 कलापों में, 8 कलाप मतलब 8 हिस्सों में, 8 घटकों में जब उसको देखते हैं, तो 4 घटक हमें सभी को पता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये 4 घटक जिससे हमारा शरीर रूप इसी से बना है। अगर हम 4 घटक पाते हैं, 5वां घटक जो आकाश कहा जाता है, लेकिन आकाश के भीतर ये सब कुछ है, आकाश कोई ऐसा घटक नहीं है। जिस प्रकार से हम 4 घटक को देखते, उस प्रकार से आकाश ऐसा कोई घटक नहीं है। आकाश से कुछ निर्माण नहीं होता है, अस्तित्व में नहीं आता है, लेकिन इन 4 घटकों से अस्तित्व उत्पन्न होता है, स्थिति में आता है और लय होता है। आकाश ना उत्पन्न होता है ना लय होता है, हम आकाश कहते हैं। शरीर के एक आकार धारण करता है तो आकाश वो उसमें से अपना हिस्सा वो ले लेता है, शरीर लेता है, मतलब नहीं है। शरीर जहाँ जहाँ बाहर तो एक आकार के रूप में उतना आकाश उड़ लेता है। यह सभी वस्तु मात्र जो है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, आकाश में। तो ये जो 4 जो मुख्य घटक भीतर भी है और बाहर भी है, और हर घटक में एक दूसरे से वो संबंधित, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी, जैसे कि पृथ्वी हमें होती है, उसकी स्वतंत्रता भी हमें महसूस होती है, लेकिन वो अपने आप में नहीं होती है, और इसलिए एक दूसरे को वो हमेशा सहवास में रहते हैं या एक दूसरे को कहते हैं। लेकिन बर्फ धीरे धीरे जब गर्मी के प्रवाह में या वायु के प्रवाह में आता है तो वो पानी बनने लगता है, पानी फिर भाप बनने लगती है, और इस प्रकार से हमें
समझ में आता है, जिसको हम स्थूल कहते हैं, दूसरा तरल और तीसरा वायु। पूरे रूप स्कंद को हम बुद्ध के अनुसार पृथ्वी, आप, तेज, वायु इस महाभूत में देख सकते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से जो ब्रह्मांड का विश्लेषण जो किया गया है वो है पदार्थ में, तरल पदार्थ में और वायु पदार्थ में। आप, तेज, वायु का ही अस्तित्व अलग अलग स्वरूप में दिखाई देगा। तो जो हम काया का जब अनुभव लेते हैं, इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में जो रूप है उसका अनुभव आने लगता है। मतलब स्वयं के काया का अनुभव एक प्रकार से जो पूरा ब्रह्मांड है, विश्व है उसका भी हमें अनुभव आने लगता है, क्योंकि अब उसका ये रूप का निर्माण होना संभव हुआ है। मतलब हमारा रूप और बाहर का रूप ये अलग देने के बावजूद भी अलग नहीं है। इसका जब अनुभव होने लगता है तो मिथ्या दृष्टि अपने आप टूट जाती है, जिसको मैं मेरा जो है एक हम मन बनाया है या उस धारणा को हम लेके जी रहे हैं, सत्य यही ऐसा ही है, उस धारणा से हम छूट जाते हैं। क्योंकि वैसा ना भूतकाल में था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में है। वो सिर्फ धारणा मात्र है, एक कल्पना मात्र, ऐसा ना निर्माण, ऐसा जिसको मैं मेरा कहते हैं। लेकिन अस्तित्व निर्माण हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। मैं निर्माण ही नहीं हुआ है, फिर भी हम उसको नहीं जानने के कारण या अजागृति के कारण वो मैं निर्माण हो जाता है। क्योंकि हम पक्ष को देखते हैं, एक ही हिस्से को देखते हैं, इसलिए वहां हो जाता है। स्वभाव में मैं निर्माण नहीं होता है, हमारे अजागृति। मतलब बुद्ध कहते हैं कि आपने जो निर्माण ना वही छोड़ना है। संसार ने मैं को निर्माण नहीं किया है, संसार के अस्तित्व ने मैं निर्माण ही नहीं होता है। तो वो कैसे मैं का भाव हमारे अजागृति से, अज्ञान से निर्माण हुआ है। अगर वो आपके अजागृति से, अज्ञान से निर्माण हुआ है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आपको तो उसको छोड़ना पड़ेगा। जो चीज आपने निर्माण की है और उसी से में प्रवेश नहीं किया, से ही वो मैं निर्माण हमने किया है। तो जो हमने निर्माण किया है तो उसको तोड़ने वाला हमें ही तोड़ना पड़ेगा। उस मैं से हमें खुद मुक्त और मुक्त करने का नाम ही स्मृति है। सजगता से ही हम मुक्त हो सकते हैं, विपස්සना से ही मुक्त हो सकते हैं। उस मैं के रूप को दिखाती है कि मैं वहाँ पे बनता ही नहीं है, ना भूतकाल में ना बनता है, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। तो जो बनता ही नहीं है उससे हम कैसे बंधे रह सकते हैं, या हमें वो कैसे बंदिस्त कर सकता है। और इसका अनुभव ही विमुक्ति का अनुभव है। ऐसा अनुभव होना ही विमुक्ति का अनुभव या सत्य का अनुभव। तो काया को देखने का जो अनुभव जो बुद्ध 8 कलापों में बताते हैं, तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु है, और उसी मूल तत्व के जो 4 घटकों के जो 4 गुण है। पृथ्वी का गुण जो है वो जड़ता है, पृथ्वी के बाद गुण है वो प्रवाहितता है, तेज का गुण जो है वो उष्णता है, या जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, और वायु का गुण जो प्रवाहितता है। पानी का बहना ये हवा से ही संभव है कि उसकी गति निरंतर दूसरे स्वरूप में ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर यह जाता है, आप देखिए कि जहाँ पे
हवाएं ठंडी होती है या उसका प्रवाह दूसरे स्वरूप का होता है, तो वहाँ पे वही पानी बर्फ बन जाता है। तो इस प्रकार से जो चार घटकों के जो चार गुण है, उसको देखना ही काया को देखना है, उसी को विपස්සना कहते हैं। इस पहलू से जब हम शरीर को देखते हैं तो जो ऊपरी तौर से देखने का जो हमारा जो अनुभव जो है वो तो रहता है, लेकिन उस अनुभव के भीतर से जब उसको हम अनुभव करते हैं तो ऊपर का अनुभव भी बदलने लगता है। जो ऊपर का अनुभव आसक्ति का अनुभव था वो अनासक्ति में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब हमें समझ में आता है तो हमें रूप दिखने नहीं लगता है। बुद्ध बनने के बाद में बुद्ध को जो रूप दिखने लगा होगा, या उन्होंने स्त्री को देखा होगा या सुंदरता को देखा होगा, क्या उनको सुंदरता दिखाई नहीं दी होगी? सुंदरता तो दिखाई दी होगी ना, लेकिन उस सुंदरता के प्रति उनकी आसक्ति जो है वहां पे दिखाई नहीं देती, फिर वो कितना भी सुंदर क्यों ना। सुंदरता को सुंदरता से बुद्ध ने देखा है। सूरज का उगना हो, फूलों का खिलना हो, या किसी रूप को देखना हो, उनका खुद का रूप ही कितना सुंदर था, उनकी काया कितनी सुंदर थी। लोग उनको आकर्षित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। लेकिन वो बताते कि भाई शरीर को देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। शरीर के भीतर जो धर्म है, उसका जो गुण धर्म है, उसको देखने से आप मुझे देख सकते हैं। तो काया को देखने का मतलब काया के जो 8 कलाप है, 8 तत्व है, उसको जब हम भीतर से देखते हैं तब जाके बुद्ध का सही स्वरूप हमें समझ में आता है। जो हमारे शरीर में जो बुद्धत्व है वही बुद्ध के शरीर में, और जो बुद्ध के शरीर में है वही हमारे शरीर, जो उनका गुणधर्म है वही हमारा गुणधर्म है। तो इस प्रकार से विपස්සना हमें उस समानता में ले जाती है, या उस उच्च अनुभव में ले जाते हैं जिसको हम निर्वाण और विमुक्ति का अनुभव कहते हैं। और बुद्ध ने ये भी बताया है काया के प्रति, जब हम काया को इस प्रकार से देखते हैं तो उसके भीतर की अशुभता भी हमें दिखने लगती है। जिसको हम शरीर को शुभ मानते थे तो वो हमें उसके दुर्गंधी स्वरूप में भी दिखने लगती है। तो सुंदरता के साथ में कितनी उसके भीतर अशुभता है उसका भी एहसास होने लगता है। उसके प्रति भी जो हमारी जो घृणा है उससे भी हम मुक्त होते हैं और आसक्ति से भी मुक्त होते हैं। अभी आपके शरीर को जब आप कहीं गंदगी देखते हो तो आपको घृणा आती है, अच्छा देखते हो तो आपको आसक्ति आती है, और दोनों भाव में हम द्वंद्व में फंसे हुए रहते हैं और समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसा द्वंद्व है। लेकिन जब हम काया को उसके उस स्वरूप में देखने लगते हैं तो हमें दुर्गंधी भी पता चलती है कि दुर्गंधी क्या है। और दुर्गंध होना शरीर के लिए वो शुद्ध होने की प्रक्रिया, वो शुद्ध होने की प्रक्रिया में निरंतर बनी रहती है। हमारा खाना डाइजेस्ट होना, बाहर उसका विसर्जन होना, और फिर से शरीर को एक तंदुरुस्ती मिलना, ये क्या बताता है? एक तरफ सुंदरता सुगंध के रूप में हम शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन भीतर की जो अशुद्धता जो है वो शरीर की एक अपनी प्रक्रिया है। तो उसके शरीर के प्रति जो हमारी शुभ और सुंदर देखने की जो मिथ्या दृष्टि है, या हम कह सकते हैं कि एक सामान्य दृष्टि है कि उतना ही हम देख पाते हैं। लेकिन जब हम कायानुपश्यना का ध्यान कर को देख पाते हैं, अपने लिए भी, अपने शरीर के लिए भी, और हमारे सामने जो शरीर है, जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे लोग हैं, उनके प्रति भी हम उसी संवेदनशील से, सत्यता से, जागृति से देख सकते हैं।
और इतना ही नहीं, बुद्ध कायानुपश्यना को और कि अगर हमारा मृत्यु होता है तो शरीर की क्या दशा होती है, उस गति के बारे में भी बुद्ध बात करते हैं कि जब शरीर विच्छेदित हो जाता है, मृत हो जाता है, कितने सारे प्रकार से शरीर का मृत्यु घटित होने की संभावना बुद्ध ने उस समय बताई है। और आज भी कहीं न कहीं शरीर के साथ में ऐसा ही होता है। सामान्य मृत्यु में कुछ शरीर अलग होता है। अगर किसी का मृत्यु अगर दुर्घटना में होता है, कोई बीमारी में होता है, अलग अलग सुनामी है या भूकंप है या ऐसी कितनी सारी अवस्था है जहाँ पे शरीर विघटित होता है, तो उसके प्रति भी बुद्ध इस कायानुपश्यना के माध्यम से समझाते हैं कि शरीर की क्या अवस्था होने वाली है या होती है। तो हम जीवन में सत्यता को उस दृष्टि से देख पाते हैं, ना मृत्यु के बाद में। लेकिन बुद्ध ने दोनों जगह पे जीवन की या शरीर की या काया की जो सत्यता है वो भली भांति हमें समझाई है कि भाई यहाँ पे भी आप देखिए, जो चार मूल तत्व में, उनके गुण धर्म में या शुभ और अशुभ के भीतर जो सत्यता है, जिसको हम नहीं समझने के कारण हम उसके प्रति हम बड़े आसक्त गलत तरीके से शरीर का हम इस्तेमाल करते हैं, या उसका जो सही अर्थ है शरीर का या उपयोग है या उसकी जो हमें उपयोगिता है जीवन में, सिर्फ हम एक ही सांसारिक लक्ष्य को ही लक्ष्य मानकर हम चलते हैं। जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है, जीवन की जो मूल समस्या है, मूल हमारा उद्देश्य है, उससे हम दूर जाते हैं, और जो हमारा सही उद्देश्य है उससे हम छूट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे काया के प्रति हम सजग होने लगते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य की तरफ आने लगते हैं। हमें उस क्षण का अनुभव होने लगता है कि काया सही में क्षणिक है। जब हम चार तत्वों को और चार गुण धर्मों को हम महसूस करते हैं, तो शरीर की जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो बाह्य स्वरूप जो हमें दिखाई देता है कि हाँ अभी है, कल भी रहेगा और 100 साल तक रहेगा, और उसी के आधार पर हम सब कुछ प्रपंच निर्माण करते हैं, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम परिवार कहते हैं, जिसको हम संसार कहते हैं। लेकिन उसी शरीर के अस्तित्व में जो सूक्ष्म शरीर है, जो निरंतर इन 8 कलापों में उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, तो उसकी जो दृष्टि जो है, उसकी जो समझ जो है, वही बुद्धत्व का एक स्रोत है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब काया से ही मन छूटता है, जिसको हम आसक्ति कहते हैं, तभी वो बुद्ध के उस मार्ग पर चलने लगती है या उस मार्ग के तरफ विकसित होने लगती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो मूल आसक्ति जो है, जिसको हम सत्काय दृष्टि कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, वो इसी काया के साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि इसी काया से जो वेदनाएं संवेदनाएं होकर जो जिसको हम काम छंद कहते हैं या काम तृष्णा कहते हैं, हमारे रोज के जीवन की जो भाग दौड़ जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इसी ही चक्र से बनी है, इसी के गति से बनी है। अगर हमें समझ में आ जाए तो कहाँ पे हमें बैलेंस रखना है, कहाँ पे जिम्मेदारी लेनी है, कहाँ पे जिम्मेदारी छोड़नी है, हम कितनी अभी हमारी ऊर्जा है, हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, इसकी जो स्पष्टता जो है, जिसको हम कहते हैं कि हम अनिर्णायक है, विचिकित्सा हमारे मन में है कि क्या करें और क्या ना करें। इतना पता होने के बाद में भी हमारी जो निश्चितता जो है, हमारी जो सम्यक दृष्टि नहीं होने से हम हमेशा विचिकित्सा में ही रहते हैं। हमें ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन उतने गहराई से हम नहीं जान पा रहे, इसलिए हमारा हमेशा निर्णय जो है वो पोस्टपोन होने लगता है।
या ढीला होने लगता है। हम पूरी तरह से ग्रहणशील होने के बाद में भी हम उसी ग्रहणशीलता के साथ में उसके या स्थिर हो जाना उस तत्व में और उसी उद्देश्य के साथ में अस्तित्व के और गहरे अनुभव के तरफ ले जाना, इसमें बहुत कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि हम संसार में उस प्रकार से काया को देखते हैं। लेकिन काया को देखने का अगर हमारा अनुभव उस स्तर पे अगर हम कर लेते हैं तो हमारी सांसारिक गतिविधि भी बहुत ही अनुकूल और सुख देने वाली हो सकती है। हम संसार में भी सुखी हो सकते हैं जो हमने जिम्मेदारी ली है, या हम अपने जीवन को जिस भी स्तर पर हम लेके आए हैं, फिर वो आर्थिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, या हमारा जो भी सांस्कृतिक स्तर हो, उसमें भी रहते हुए भी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। यही सबसे बौद्ध धर्म की विशेषता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर को छोड़ना या उसको इग्नोर करना या उसके प्रति अवहेलना करना या उसके प्रति कार्य नहीं करना, ऐसा बुद्ध की शिक्षा का सार नहीं है। वो सब करना है, लेकिन समझ के करना है कि उसमें कितना नहीं फंसते हुए हमें आगे आना है, ताकि हम आगे आएंगे तो दो लोगों को भी बोलेंगे कि तुम भी इसके ऊपर उठने का प्रयास करो। अगर हम आगे नहीं आ पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम भी फंसेंगे और औरों को भी फंसा के रखेंगे कि भाई ये तो सब कुछ है, यही तो बौद्ध धर्म है, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। बिल्कुल उसके लिए बुद्ध की शिक्षा है। एक हमें अच्छा समाज बनाना है, जिस समाज में हमारे पास में धन हो, पद हो, सुख संपन्नता हो, लेकिन बुद्ध का धर्म जो है उसमें रहने के लिए नहीं है, उसका उपयोग करके उससे ऊपर उठने के लिए। और ऊपर तभी उठ सकते हैं कि जब हम कायानुपश्यना को सही तरीके से समझे और उसका अनुभव लें, तभी हमारा संतुलित विकास हो सकता है। और हम अपने लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जो भी परिवार के लोग हैं जिसके लिए हम इतने प्रेम करते हैं, उनके लिए हम पूरी तरह से मरने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं कि मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का, मेरे पत्नी का सब कुछ अच्छा हो, कल्याण हो, सुखी हो। लेकिन सुख क्या है, कल्याण क्या है? अगर सवाल हम पूछ पाते हैं कि क्या यही सुख है, यही कल्याण है जो उनको हम दे रहे हैं, यही संपूर्ण सत्य है? संपूर्ण सत्य तो और कुछ है। जब हमें एहसास होगा तब हम उस एहसास से ही उनको कोशिश करेंगे। वो कितना ले पाते हैं, कितना ले पाएंगे, ये उनके प्रयत्न पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर हम ऊपर ना उठे तो वैसे वो भी बंधे हुए हैं, उसके वजह से हम भी बंध जाए और हम अपने आप को ऊपर ना उठा पाए, तो ना बुद्ध धर्म उनके लिए काम का है, ना हमारे लिए काम का है। तो है फिर किसके लिए? फिर बुद्ध की शिक्षा किस लिए? अगर मुक्त ही होने का अगर हम आनंद हमें ना मिले, या उस आनंद के लिए बुद्ध की शिक्षा का अगर हम आचरण ना करें, तो फिर आचरण किसके लिए? जैसे कि अन्य धर्म के लोग कुछ अच्छा आचरण करते हैं, वैसे हम भी आचरण कर रहे, इतना ही है। उससे आगे तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए भी मुक्ति संभव नहीं है। और हमारे पास में धर्म होते हुए भी हमारे लिए भी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग किस दिशा से जा रहा है, किस प्रयासों के तरफ हमें रुख करना है या हमें समझना है, अगर वो चीज़ अगर हम समझने लगे तो वो मुक्ति का मार्ग है। तो बुद्ध का मनुष्य मात्रा के लिए या हमारे लिए, या भंते जी ने भी जो इतना अद्भुत संघ बनाया है, या बाबा साहब भी जो चाहते हैं कि समाज में का प्रचार प्रसार हो, मानवता का कल्याण तो तभी होगा कि जब उस कल्याण का अनुभव हमें होने लगे, या हम लोगों को करवाने लगे कि सही में कल्याण क्या है। समाज का सुख, आर्थिक सुख तो है ही,
लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि आध्यात्मिक सुख है। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है तीनों सामाजिक आर्थिक जो हम ले चुके हैं, लेकिन बाबा साहब ने नहीं की है। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म आध्यात्मिक सुख देता है, मन का सुख देता है, जीवन के स्वतंत्रता का सुख देता है, मन की गुलामी से मुक्त करने का सुख देता है। और उस सुख का अनुभव हर एक बौद्ध को जो बुद्ध की शिक्षा हम आचरण कर रहे हैं, यही उद्देश्य के साथ में ही हमने करना चाहिए। बाकी सुख तो मिलना ही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन वो सुख, इस सुख के आगे अगर हम कंपेरेटिव में देखें तो उसके सामने ये कुछ भी सुख नहीं है। तो हमारी जो पहचान है, हमारा जो दृष्टि जो है उस सुख के तरफ ले आनी है जिसको हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं, ताकि हम सांसारिक और भौतिक सुख को भी हम आनंद से अनुभव करें, लेकिन उस आनंद में नहीं फंसे। ये तभी संभव है कि जब हम कायानुपश्यना को सही अर्थ में समझते हैं। तो चलो हम अभी ध्यान के 4 स्तर पर हम ध्यान करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो 8 कलाप है या 4 धातु है, इस 4 धातु को उसके 4 अपने गुणों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी धातु क्या है, पृथ्वी का गुण क्या है, गुणधर्म क्या है। पहले चरण में हम देखेंगे। दूसरे चरण में आप मतलब पानी क्या है, पानी का धातु क्या है और उसका गुणधर्म कैसे कार्य करता है, उसको हम देखेंगे। तीसरे इसमें तेज धातु क्या है, शरीर में कैसे उसका हम अनुभव करते हैं और उसका गुणधर्म क्या है, उसको हम देखेंगे। और चौथे इसमें वायु धातु क्या है और वायु धातु का गुणधर्म क्या है, उसको ये चारों स्तर पे जब हम अलग अलग देखेंगे तो 5वें स्तर में, अंतिम स्तर में हम पूरे चारों तत्व और 4 जो उसके स्वभाव गुणधर्म, उसको एक साथ में देखें, ताकि संपूर्ण काया जो है, काया क्या है, शरीर क्या है, रूप क्या है, जो हमें, फिर वो हमारा रूप हो या हमें दिखने वाला किसी और शरीर का रूप हो, या संसार के सभी जो अस्तित्व है, जो रूप से जुड़े हुए हैं, जो जिसका आकार है, वो सभी रूप है। मतलब पूरा ब्रह्मांड ही रूप के परिभाषा में आ जाता है अगर हम उसको सूक्ष्मता में और उसकी पूरे विशालता में देखें। तो एक प्रकार से पूरे तरह से हम सत्य के स्वरूप में अपने आप को देखने लगते हैं, और इससे हमें ये लाभ होगा, या इसका उद्देश्य यही है कि सत्काय दृष्टि से हमें मुक्त होना है। काया को काया देखना है, काया के मय के धारणा से मुक्त होना है। क्या है? काया को काया के रूप में देखना है, ये पहला अनुभव है। और काया से मय के धारणा से मुक्त होना है। काया काया दिखाई देगी, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं दिखाई देगा। अभी तक मैं दिखाई देता है कि मेरी काया है, ये मैं हूँ। शरीर मेरी काया ऐसी है, वैसी है, ऐसी रहनी चाहिए, वैसी ऐसी होनी चाहिए, मुझे ये पसंद है शरीर में, मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये जो हमारा द्वंद्व जो है, ये जो हमारी नासमझी जो है, उस मैं से मुक्त होना, काया को काया के स्वरूप में देखना, यही उसके विपස්සना का अर्थ है। जैसा है वैसा देखना, शरीर ऐसा देखना और मैं से मुक्त देखना। मतलब शरीर नहीं रहता है, नहीं होता, ऐसा नहीं है। शरीर जो जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा, बाद में भी रहेगा उसके स्वभाव धर्म में, लेकिन वहाँ पे मैं छूट जाएगा। सत्काय दृष्टि वहाँ से टूट जाएगी और सम्यक दृष्टि में परिवर्तित होगी। जैसे सम्यक दृष्टि में परिवर्तित होगी तो शरीर की जितनी भी कामचंद की हमारी धारणा है, या हमारी जो पकड़ है, या हमारा दुख जो है, उस दुख से हम मुक्त हो जाते हैं।
जब दुख से मुक्त होते तो क्या रहेगा वहाँ पे? सुख रहेगा। दुख से मुक्त होना ही सुख है। आप बोलेंगे फिर सुख कहाँ है? तो सुख कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। दुख से मुक्त होना ही सुख है। जब आप किसी बंधन से बंधे हुए या रस्सी से बंधे हुए हैं, जो लोहे की रस्सी है, तो आपके लिए सुख क्या हो सकता है, या हमारे लिए सुख क्या हो सकता है कि उस लोहे के बंधन से हम मुक्त हो जाए। तो क्या होगा? तो वही सुख है, बंधन से मुक्त होना, मिथ्या धारणा से मुक्त होना ही सुख है। सुख की परिभाषा हम नहीं कर सकते। एक सुख अनंत है। दुख जो है वो बंदिश करने वाला है, यातना देने वाला है। उसको हम जानकर अगर उस अवधारणा से मुक्त होते हैं जिसके कारण हम बंधे हुए हैं, तो समझ जाइए कि वही सुख का अनुभव है, जब वहाँ पे दुख नहीं होता है। सुख का अनुभव क्या है? जहाँ पे दुख नहीं होता है। जहाँ पे दुख का अनुभव है और कुछ पल में सुख है, कुछ पल में दुख है, तो अनुभव वो सुख का नहीं। जहाँ पे दुख होता ही नहीं है, वो अनुभव सुख का है, जिसको परम सुख कहते हैं या सत्य सुख कहते हैं। तो इस प्रकार से हम 5 स्तर पे ध्यान करने का सराव करने वाले हैं। तो ध्यान के लिए अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। बैठक का अर्थ है हम शरीर को थोड़ा ध्यान के लिए स्थिर रखें, तनाव मुक्त रखें। शरीर को थोड़ा आप स्पर्श भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि शरीर का जो पृथ्वी धातु है, जो कुछ भी हमें कठिन और कठोर लग रहा है, जो हाड़ है, हड्डियां है, यही पृथ्वी का तत्व है, मांसपेशियां है। हमारा बैठना, चलना, ये सभी पृथ्वी धातु के बने हुए हैं। जो हमारी हाड़ पिंजर है, मांसपेशियां है, उसी से संभव है। उस पृथ्वी धातु को हमें देखते हुए उसकी जो हमारे जीवन में जो उसका अस्तित्व, महत्व है, उसे भी जानना है, और साथ साथ में उसके प्रति जो हमारी गलत धारणा है या मिथ्या धारणा है, उसको भी छोड़ते जाना है। क्योंकि जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे वो हमें समझ में भी आएगा, और उसके प्रति जो हमारी मिथ्या धारणा है वो छूटते भी जाएगी। एक साथ में दो बातें, दोनों स्तर को हमें ध्यान के भीतर अनुभव करना है। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। देखिए हमारा पूरा शरीर, हमारी गतिविधि है वो शांत हुई है। अपने स्थिर शरीर को 2 मिनट के लिए अनुभव करें कि पूरी तरह से स्थिर हो गया है। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, हिलाना है, तो हिला लीजिए, लेकिन बाद में 2-3 मिनट के लिए पूरा संकल्प करें कि अभी मैं शरीर को किसी भी प्रकार से ना हिलाऊंगा, ना डुलाऊंगा। उसी ही एक ही अवस्था में मैं ध्यान का सराव करूंगा। ध्यान के पूर्व तैयारी में अपने मन के भीतर जो ध्यान का छंद है, विचार है, उसका अनुभव करें। मेरे भीतर उत्साह है, इच्छा है ध्यान करने का। और यही इच्छा आपके हृदय में एक श्रद्धा और विश्वास को निर्माण कर रही है।
संकल्प कर रही है। जैसे बुद्ध ने ध्यान किया है और बुद्ध के लाखों अनुयायी जो उनके मार्ग पर चलते हैं और दुख से मुक्त होना चाहते हैं, वे सभी इसी इच्छा से, इसी विश्वास के साथ ध्यान करते हैं जो हम यहाँ सभी लोग जुड़े हैं और संसार के सभी लोग जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, वे सभी इसी विश्वास से ध्यान करते हैं। जो हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, हमें पता है कि हम कायानुपश्यना का ध्यान करने जा रहे हैं। हमारे शरीर को जैसा है वैसा देखने का प्रयास करने जा रहे हैं। और हमारी जो शरीर की मिथ्या दृष्टि है, सत्काय दृष्टि है, उस सत्काय दृष्टि से मुक्त होने जा रहे हैं। यही उद्देश्य है। जैसी श्रद्धा है, दुख से मुक्त होने की, वैसा ही मार्ग हमें मिला है। उसी मार्ग पर चलने का हमने संकल्प लिया है। और हमारा उद्देश्य भी स्पष्ट है कि जिसके कारण हम उसी कारण को हमें भेद करना है, नष्ट करना है, ताकि हम दुख से मुक्त हो सके। और हमारा शरीर और मन, हमारे विचार, भावनाएं, सब कुछ ध्यान के लिए तैयार है। यही एकमात्र मार्ग है जो सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। कायासती के प्रथम चरण में सर से लेके पांव तक काया का अनुभव लीजिए। सांस को अनुभव करें कि सांस पूरे शरीर में भीतर जा रहा है और आ रहा है।
सांस की स्मृति काया के स्मृति में रूपांतरित हो रही है। सांस को देखते देखते हम काया को देखने जा रहे हैं। जो हमारी काया, हमारा शरीर बाहर से जैसे दिखाई दे रहा है, सर, हाथ, पैर, पाँव, ये बाह्य अंगों से हम अनुभव कर रहे हैं। और उसी को हमने सच माना है कि शरीर यही है जो बाहर से हमें अनुभव होती है। अभी हमें उसके भीतर, उसके तत्व में हमें अनुभव करने का मार्ग पर चल पड़े हैं। और हम खोज कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, जैसे सांस का कर रहे थे, अभी पृथ्वी धातु का करना है कि सर से लेके पांव तक जो हमारा शरीर है उसमें पृथ्वी धातु क्या है। हम किसे पृथ्वी धातु कहें? बुद्ध कहते हैं कि जो हमारे शरीर में पृथ्वी धातु उसके गुण धर्म से अनुभव होती है। देखिए, हमारे शरीर का गुण धर्म जहाँ जहाँ भी हमें जड़ता, कठोरता, कठिनता, हार्डनेस अनुभव हो रही है, वो सभी पृथ्वी धातु है। जैसे कि हमारे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, हमारा पूरा हाड़ पिंजर सर से लेके पांव तक जो हड्डियों से बना है, जो ठोस है, कठिन है, जड़ है, जिससे हमारे शरीर को एक आकार मिला है। देखिए, पूरे अस्तित्व को यही पृथ्वी धातु है जो हमारे शरीर में ब्रह्मांड में जो पृथ्वी धातु है या पृथ्वी महाभूत है, उसी से हमारे भीतर आई है। बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी हमने ग्रहण किया है, उसी से हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बनी है। धीरे धीरे हम सत्य स्वरूप को समझते जा रहे हैं कि हमारा पूरा शरीर का पृथ्वी धातु जो बाहर दिखने वाली सभी पृथ्वी महाभूत से ही लिए हुए है। इसका दूसरा कोई स्रोत नहीं है। जो बाहर है विशाल स्वरूप में, वही हमारे शरीर में है।
जो ठोस है, जड़ है, यही उसका गुणधर्म है। अच्छी तरह से अवलोकन करें। जैसे जैसे हम अवलोकन कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के रूप के प्रति जो हमारी आसक्ति है, छूटते जा रही है। हमें पता चलने लगा है कि शरीर जैसा मैं देख रहा था, वैसा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो हाड़ पिंजर दिखाई दे रहा है, मांसपेशियां दिखाई दे रही है। ये भी शरीर की सुंदरता ही है, जो सत्य के सुख के तरफ ले जाती है। जो बाहर से दिखने वाली सुंदरता वो तृष्णा के तरफ ले जाती है। दुख के तरफ ले जाती है। मन ही मन स्मरण करे, ये पृथ्वी धातु है, पृथ्वी धातु है, पृथ्वी धातु है। उस शब्द के तरंग पूरे शरीर के पृथ्वी धातु को पहचान ले, और उसके गुण धर्म का भी हमें अनुभव हो रहा है। शरीर की जड़ता, शरीर का चलना बैठना उठना, शरीर का आकार, इसी जड़ता से, इसी पृथ्वी धातु से संभव है। जैसे जैसे ये पृथ्वी धातु कमजोर होता है, उम्र से, खाने पीने से, ध्यान नहीं रखने से, अजागृति से, वैसे वैसे इस शरीर में, इस पृथ्वी धातु में बीमारी आने लगती है, या उम्र से उसका नाश होने लगता है। और इस पृथ्वी धातु में पीड़ा आने लगती है, दर्द आने लगता है। इसमें कुछ भी मैं से नहीं घटित होता है। मैं से ना नियंत्रित होता है, ना बनता है, ना सुख होता है, ना दुख होता है। जो कुछ भी होता है वो उसके गुण धर्म के आधार पर होता है, और हमारी समझदारी जागृति और अजागृति से होता है। अगर हम जागृत है तो उस पृथ्वी धातु को पहचानिए। उसका दुख मैं के आसक्ति से है। हम इच्छा रखते हैं कि ये पृथ्वी धातु वैसा ही रहे, लेकिन वो वैसा है। उसका उत्पन्न होना और लय होना है।
देखिए ना पृथ्वी धातु से हमें आसक्ति है, ना महाभूत से हमारी आसक्ति छूटते जा रही है, क्योंकि हम पृथ्वी धातु को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। हमारे शरीर में, शरीर के गुण धर्म में, और जहाँ से हमने उधार ली है और हर क्षण उसे हमें वापस करना है, और मृत्यु के क्षण में सब कुछ हमें वापस देना है। यही सत्य है। जैसा है वैसा पृथ्वी धातु को देखे, शरीर से, सर से लेके पांव तक पृथ्वी धातु जो ठोस है, कठिन है, जड़ है, वही पृथ्वी धातु है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। आप धातु का अनुभव करें, अवलोकन करें। शरीर के भीतर जो जो तरल पदार्थ है, फिर हमारा खून, ब्लड, पसीना, मूत्र और अन्य सभी रासायन पदार्थ मस्तिष्क से लेके शरीर के सभी अंगों में बहने वाला जो खून है, पानी है, जो तरल है, तरल यही जल तत्व है। यही काया का जल तत्व है। क्योंकि हमारा शरीर 75% पानी से भरा हुआ है। जैसे हम शरीर के भीतर उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसके तत्व में और गुण धर्म में, उससे हमें अनुभव हो रहा है कि वो निरंतर प्रवाहित है, क्षण प्रति क्षण उसका परिवर्तन हो रहा है। और इस पानी, जल धातु का स्रोत इस काया के बाहर है, जिसे हम जल महाभूत कहते हैं। पानी का विशाल स्वरूप, वही पानी, वही जल हम पीने के माध्यम से भीतर आता है। ना बाह्य महाभूत में मैं है, ना भीतर जो कुछ भी है
प्रतीत्य समुत्पन्न है, प्रत्ययों से उत्पन्न हो रहा है। जो बाहर है उसी का ग्रहण करने से भीतर आया है। और भीतर हमें अनुभव हो रहा है। पूरे शरीर में, हर अंग में, हर पेशी में जल है। जल का गुणधर्म है। ना शरीर में मैं है, ना शरीर के जल तत्व में, ना गुणधर्म में, ना ही जल के महाभूत में। सिर्फ कारणों की श्रृंखला मात्र है। हमारी सत्काय दृष्टि जल के तत्व के प्रति भी छूट रही है, टूट रही है। उससे हम मुक्त हो रहे हैं। जिसे मैं, मेरा कह के उससे हम आसक्त हो रहे थे, उस आसक्ति के जाल से हम मुक्त हो रहे हैं। जैसे जैसे हम अवलोकन करते हैं वैसे वैसे हमें उसी प्रकार का अनुभव हो रहा है, जैसा है वैसा। जल धातु है, जल गुण धर्म के साथ, लेकिन वहाँ पे मैं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश करें। जो तेज धातु है उसका अवलोकन करें। इसी से अपने शरीर के भीतर जो कुछ भी हमें तापमान अनुभव होता है, टेम्परेचर, जो हमारा जठराग्नि है, जहाँ पे हमेशा हमें एक आग का अनुभव होता है और पूरे शरीर में एक सामान्य तापमान का अनुभव होता है, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। उस तेज धातु का तेज उसके तापमान में अनुभव करें। तापमान का अनुभव होना ही तेज धातु है।
जहाँ ऊर्जा निर्माण होती है हमारे खाने से, पीने से, मस्तिष्क से लेके पाँव तक ऊर्जा ही ऊर्जा है। उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है, क्षण प्रति क्षण। तभी तो तापमान, हमारा टेम्परेचर हमें अनुभव हो रहा है। तो सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है, उसे ही हम बुखार कहते हैं या फीवर आना कहते हैं। जो भीतर हमें अनुभव हो रहा है वही बाहर हमें अनुभव हो रहा है। तेज महाभूत में जो तेज सूर्य के प्रकाश से या ब्रह्मांड की ऊर्जा से आता है, उसी पे हमारा तापमान या तेज धातु आधारित है। ना वहाँ पे मैं है, ना भीतर मैं है। कुछ भी मैं के नियंत्रण में नहीं है। सब कुछ प्रतीत्य से उत्पन्न है, सत्य के आधार पर है, प्राकृतिक है। हमारे भीतर तेज का होना, उष्णता का होना, इसमें कहीं पर भी ना मैं है ना मेरा है। ना उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो कुछ भी होता है, हो रहा है, सब कुछ प्रतीत्य से उत्पन्न है। तो इस तेज धातु के प्रति भी जो हमारी मिथ्या धारणा है मैं होने की, उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं। तेज धातु है लेकिन मैं, मेरा, नित्य ऐसा कुछ नहीं है। वो भ्रम है, पूर्वाग्रह है, अज्ञान है। जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं वैसे वैसे हमारी धातुओं के प्रति सत्कार दृष्टि छूटते जा रही है। जिस धातु से हमारा शरीर बना है उसका सत्य दर्शन हमें धीरे धीरे हो रहा है। जैसा है वैसा देखने का अनुभव ही विपश्यना है।
चौथे चरण में वायु धातु को अनुभव करे, अवलोकन करे। हमारे शरीर में क्षण प्रति क्षण जो सांस आ रही है और जा रही है, यही वायु धातु पूरे शरीर में हमें अनुभव हो रहा है। हर एक पेशियां सांस ले रही है और सांस का वायु का गुणधर्म गतिशीलता है। रक्तों को गति देना ही वायु धातु से संभव होता है। जब हम तभी रक्त गतिमान होता है, एक जगह से दूसरी जगह में प्रवाहित होता है। हर एक पेशी में सांस ही के माध्यम से ही रक्त पहुंचता है। अगर सांस चलना बंद हो जाए तो रक्त होते हुए भी हमारा शरीर मृत हो जाए। देखिए, हमारा जीवित रहना, जीवित होना सांस के आने से ही निर्भर है। सांस का जब तक आना और जाना है, तब तक ही हमारी काया जीवित है। सांस से ही हमारा जीवन शुरू हुआ है। जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आए तो सबसे पहले हमने किया हुआ जो कर्म है, इस शरीर का सांस लेना है, और आखिरी कर्म है श्वास छोड़कर वापस नहीं लेना। वही मृत्यु है। पूरी तरह से अवलोकन करें, समझिए, जानिए कि सांस क्या है, वायु धातु क्या है, उसका गुण धर्म क्या है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, वैसे वैसे हमें अनुभव होते जा रहा है। इस सांस का आना जाना जो बाहर वायु महाभूत है, उसी से संभव है। जो वायुमंडल है, उसी वायुमंडल से हम सांस लेते हैं और उसी में वापस छोड़ते हैं, क्षण प्रति क्षण। तभी हमारे शरीर में गति का संचार होता है, भीतर बाहर हर जगह पर।
इस धातु में भी ना मैं है ना मेरा है। पूरे शरीर में हमने देख लिया है वायु धातु के भीतर जो आ रहा है वो वायु महाभूत से आ रहा है, किसी मैं से नहीं, मेरे से नहीं। अंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो इस काया का वो आधार है। जहाँ से लेते हैं वहीं पर हम वापस छोड़ते जाते हैं। जीवन भर इसी धातु पर, इसी महाभूत पर एक काया निर्धारित है। ध्यान के 5वें और अंतिम चरण में हमें चारों धातु को एक साथ, जहाँ पर भी हमें अनुभव हो रहा है, पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु और उसके गुणधर्म, जड़ता, तरलता, उष्णता और प्रवाहितता, ये 8 कलाप शरीर में है। हर पेशी में सर से लेके पांव तक इसी 8 कलापों से शरीर उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। कोई भी ऐसा अंग नहीं है, फिर बाहर की काया हो या भीतर की, सर से मस्तिष्क से लेकर सभी विभिन्न अंगों में इन्हीं 8 कलापों से हर एक तत्व, हर एक पेशियाँ उत्पन्न होती है और लय होती है। ना मस्तिष्क में मैं है, ना हृदय में, ना पेट में, ना हाथ में, ना पाँव में, ना आँखों में, ना किसी इंद्रियों में। जो कुछ भी है, शरीर का अस्तित्व इन 4 तत्व और 4 गुणों पर निर्भर है और इसका आधार भी 4 महाभूत है जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। ये भी स्वतंत्र नहीं है, निर्भर है। और जो स्वतंत्र नहीं है, निर्भर है, वही अनित्य है, अनात्म है। ना मैं है, ना मेरा है। सिर्फ धारणा मात्र है। जिस धारणा से हम मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि काया को हम काया के स्वरूप में देख पा रहे हैं कि वो 8 अष्टकल्पों से उत्पन्न होती है और लय होती है। उसके सिवा काया कुछ भी नहीं है।
ना शुभ है ना अशुभ है, ना मैं है ना मेरा है, ना नित्य है ना आत्मा है, ना भीतर है ना बाहर है, ना मेरी काया में है ना औरों की काया में है, ना पत्नी में है ना बच्चे में है ना रिश्तेदारों में, ना विश्व के किसी रूप में है। सभी का रूप सभी की काया इसी 8 कल्पों से उत्पन्न होती है और लय होती है। फिर कितनी भी सुंदर हो, युवा हो, बुढ़ी हो या जवान हो, सभी का एक ही गुणधर्म है, उत्पन्न होना और लय। ना स्वयं की काया के प्रति आसक्ति है, ना औरों के काया के प्रति आसक्ति है। सब कुछ वहीं पर है। हमारे रिश्ते वहीं पर है, हमारा परिवार वहीं पर है, संसार भी वहीं पर है। सिर्फ आसक्ति छूटते जा रही है। मिथ्या धारणा छूटती जा रही है। स्वयं की काया की वैसे ही औरों के काया के प्रति भी। वही शुद्ध काया का अनुभव है जो मुक्त है। सत्काय दृष्टि के अनुभव से मुक्त है। अनासक्त वही विमुक्ति है। काया के तृष्णाओं से मुक्त होना ही मन की विमुक्ति है। सबे संखारा अनिच्चा, सबे संखारा अनात्मा, सबे संखारा सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु। सत्काय दृष्टि से मुक्त होना ही परम सुख है। स्वयं का और संसार के सभी जीव मात्रा का। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें।
बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस ध्यान सत्र में जो भी मित्र जुड़े रहे हैं, और निश्चित ही काया को देखने का हमारा जो अनुभव है, सत्काय दृष्टि से जब हम देखते हैं तो दुख में और तृष्णा में हम कैसे जाते हैं, और उसको अगर हम सम्यक दृष्टि से या विपश्यना के दृष्टि से देखते हैं तो काया कैसे हमें दिखती है और हम उस दुखों से मुक्त होने का भी अनुभव हमें होने लगता है। थैंक यू।